चलिए बेटा, आज हम आपको कुछ पूरी केमिस्ट्री का हम आपको कुछ ऐसे चुनिंदा टर्म बताते हैं जो आपके बोर्ड में आने ही आने हैं। जैसे एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, एलाइलिक हैलोजन क्या होता है, हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार आपको रिकॉल करवा रहे हैं क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट है, अब रिवीजन करवा रहे हैं। तो देखिए बेटा, एलाइलिक हैलोजन पहले देखिए, एलाइलिक हैलोजन क्या होते हैं। बेटा एलाइलिक हैलोजन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में पूछा गया है, और जो बेटा नीट में पूछे जाते हैं तो वो बोर्ड में तो एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। एलाइलिक हैलोजन, हैलोजन भी बताएंगे आपको, कार्बन भी बताएंगे, सॉरी अल्कोहल भी बताएंगे एलाइलिक कौन सा होंगे। तो एलाइलिक हैलोजन के लिए सबसे पहले आपको इसमें कुछ कंडीशन होती है। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ अगला वाला का, एलाइलिक मतलब अगला वाला, ऐसे पढ़ लो, एलाइलिक मतलब अगला वाला। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन या डबल बॉन्ड कार्बन से अगला वाला कार्बन, एलाइलिक कार्बन, ये क्या कहलाएगा, ये बेटा कहलाएगा एलाइलिक कार्बन। और बेटा इस कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन एलाइलिक हैलोजन, या इस कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल एलाइलिक एल्कोहल होगा। मेरी बात समझ में आ गई? बैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर CH2 होगा। तो एलाइलिक हैलोजन या फिर एलाइलिक एल्कोहल आपको कंप्लीट हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने हैलोजन डाला है तो आप हैलोजन लिख लीजिए। कैसे पढ़ा हम लोगों ने कि डबल बॉन्ड कार्बन से अगला वाला कार्बन, एलाइलिक मतलब अगला वाला, डबल बॉन्ड कार्बन से अगला वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हैलोजन एलाइलिक हैलोजन। बात समझ में आ गई? अब एलाइलिक के बाद एक आता है बिनाइलिक हैलोजन, तो ये भी देख लो क्या होता है, बिनाइलिक हैलोजन। अब देखो बेटा, बिनाइलिक हैलोजन की अगर बात करें तो डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हैलोजन, डबल बॉन्ड कार्बन से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा वो बिनाइलिक होगा। तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर दो, यहाँ CH2 होगा और यहाँ बेटा CH होगा। तो आज के बाद हमें नहीं लगता है कि आप एलाइलिक और बिनाइलिक में कंफ्यूज होंगे। तो एलाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगला वाला कार्बन, और बिनाइलिक कार्बन क्या होगा, डबल सॉरी बिनाइलिक हैलोजन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हैलोजन क्या हो जाएगा, बिनाइलिक हैलोजन। ऐसे ही आपको एक टर्म और बताते हैं, चल रहे तो ऐसे हम आपको एक टर्म और बताते हैं कि जेम डाइहैलाइड और बिस डाइहैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेम डाइहैलाइड और बिस डाइहैलाइड क्या होते हैं ये भी सुन लो। बेसिक टर्म ही बताएंगे आज, बेसिक टर्म, ताकि आप लोगों को जो बेसिक है वो भी क्लियर हो जाए और आगे रिएक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम बात करते हैं जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, देखिए जेम डाइहैलाइड का मतलब होता है एक ही कार्बन पर जब सेम हैलोजन जुड़े हो, एक ही कार्बन पर जब सेम हैलोजन जुड़े हो तो बेटा वो होता है जेम डाइहैलाइड। जैसे ये वाला कार्बन है, एक हैलोजन दो हैलोजन, देखो सेम हैलोजन जुड़े हैं, क्या कहलाएगा, जेम डाइहैलाइड कहलाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा बेटा बिस डाइहैलाइड क्या होता है, तो बिस डाइहैलाइड का मतलब होता है बेटा एडजेसेंट कार्बन पर जब सेम हैलोजन जुड़े होते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास वाले कार्बन पर जब सेम हैलोजन जुड़ा होता है तब उसको हम बिस डाइहैलाइड कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो जेम डाइहैलाइड ये हो गया, बिस डाइहैलाइड ये हो गया। जेम का मतलब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन हो, बिस का मतलब होता है कि जब पास पास वाले एडजेसेंट मतलब पास पास वाले कार्बन पर जब सेम हैलोजन लगे हों तब उसको हम बिस डाइहैलाइड कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अभी हम लोगों ने चार चीजें पढ़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ और टॉपिक, जैसे हम आज आपको बताते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल हैलाइड या एल्कोहल कैसे पहचानोगे, तो वो भी बहुत इजी है। अगर आपको एल्कोहल पहचानना हो या हैलाइड पहचानना हो, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, तो विद इन सेकेंड आप पहचान सकते हो। आइडेंटिफाई लिख देते हैं थोड़ा, आइडेंटिफाई द
हैलोजन। आइडेंटिफाई द हैलोजन। हैलोजन की पहचान कैसे करेंगे? अब बेटा हैलोजन भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा प्राइमरी, एक होता है बेटा सेकेंडरी, और एक होता है टर्सरी। देखिए प्राइमरी हैलोजन, सेकेंडरी हैलोजन हो गया, और ये टर्सरी हैलोजन हो गया। पहचानोगे कैसे? जब CH2X मतलब X ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन पर दो हाइड्रोजन हो, या CH2 से जब X जुड़ा होगा तो वो होगा प्राइमरी। अगर X की जगह पर OH जुड़ा होगा तो फिर वो होगा प्राइमरी अल्कोहल। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि X जिस कार्बन से जुड़ा है यदि उस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है तो फिर वो प्राइमरी हैलोजन होगा। ठीक है। दूसरा, X यदि ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है तो फिर वो बेटा कौन सा होगा आपका? सेकेंडरी। और X यदि ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो कौन सा हो जाएगा आपका? टर्सरी हो जाएगा। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, और ये कौन सा हो गया बेटा? टर्सरी हो गया। तो अगर आपने X की जगह पर OH लगा दिया तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पर लगा दिया तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पे लगा दिया तो बेटा ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। बात समझ में आ गई? तो आज हम लोगों ने तीन चार कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा है एलाइलिक, दूसरा पढ़ा है विनाइलिक, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है आइडेंटिफाई द हैलोजन, हैलोजन की पहचान करना या फिर एल्कोहल की पहचान करना। हैलोजन और एल्कोहल में फर्क इतना है, X की जगह पर यदि आपने OH लगा दिया तो फिर वो बेटा आपका एल्कोहल बन जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो उम्मीद करते हैं आज का जो बेसिक पॉइंट है, जो बच्चों के छोटे छोटे बेटा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जरूर है लेकिन बहुत मोटी है। छोटी छोटी बातें है जरूर लेकिन ये मोटी बहुत है। क्यों? बच्चों को यही नहीं पता होता है कि प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी हैलाइड होते क्या है। पहचान करने के लिए आ जाता है, कभी कभार ऑप्शन में दे दिए जाते हैं कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल, कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल है। तो बेटा जब कॉन्सेप्ट पता होगा तभी बता पाओगे, अदरवाइज मुंह फैलाए बैठे रहोगे, है ना। तो हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए फिर से बोल रहा हूं कि बेटा मेहनत करिए, बोर्ड के पेपर आपके सर पे हैं, इस समय नींद को त्यागो और पढ़ाई को जारी रखो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।